आदौ रामतपोवनादिगमनं हत्वा मृगं काञ्चनं वैदेहीहरणं जटायुमरणं सुग्रीवसम्भाषणं बालीनिग्रहणं समुद्रतरणं लङ्कापुरीदाहनं पश्चाद् रावणकुम्भकर्णहननम् एतद्धि रामायणम्। अर्थात प्रभु श्री राम एक बार वनवास में गए। वहाँ उन्होंने स्वर्णमृग का पीछा किया और उसका वध किया। इसी दौरान उनकी पत्नी वैदेही यानी माता सीता जी का रावण द्वारा हरण किया गया। उनकी रक्षा करते हुए पक्षीराज जटायु ने अपने प्राण गंवाए। श्री राम की मित्रता सुग्रीव से हुई। उन्होंने उसके दुष्ट भाई वाली का वध किया, समुद्र पर पुल बनाकर पार किया, लंकापुरी का दहन किया। इसके पश्चात रावण और कुंभकर्ण का वध किया। ये रामायण की संक्षिप्त कथा है। इस श्लोक को श्रवण करने से संपूर्ण श्री रामायण श्रवण करने का पुण्य प्राप्त होता है। रामायण मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के चरित्र का अद्भुत वर्णन है। रामायण में भ्रातृप्रेम, मातृप्रेम, पितृप्रेम, कर्तव्य, ज्ञान, भक्ति, उपासना से मनुष्य के जीवन का कल्याण हो, मनुष्य का कल्याण हो, इसी के लिए प्रभु श्री राम ने सुंदर लीला की तथा इस कथा को गाकर सुनकर व्यक्ति प्रभु श्री राम की भक्ति, प्रेम, यश, कीर्ति, समृद्धि को प्राप्त करता है। जय श्री राम। आदौ रामतपोवनादिगमनं हत्वा मृगं काञ्चनं वैदेहीहरणं जटायुमरणं सुग्रीवसम्भाषणं बालीनिग्रहणं समुद्रतरणं लङ्कापुरीदाहनं पश्चाद्-रावणकुम्भकर्णहननम् एतद्धि रामायणम्। अर्थात प्रभु श्री राम एक बार वनवास में गए। वहाँ उन्होंने स्वर्णमृग का पीछा किया और उसका वध किया। इसी दौरान उनकी पत्नी वैदेही यानी माता सीता जी का रावण द्वारा हरण किया गया। उनकी रक्षा करते हुए पक्षीराज जटायु ने अपने प्राण गंवाए। श्री राम की मित्रता सुग्रीव से हुई। उन्होंने उसके दुष्ट भाई वाली का वध किया, समुद्र पर पुल बनाकर पार किया, लंकापुरी का दहन किया। इसके पश्चात रावण और कुंभकर्ण का वध किया। ये रामायण की संक्षिप्त कथा है। इस श्लोक को श्रवण करने से संपूर्ण श्री रामायण श्रवण करने का पुण्य प्राप्त होता है। रामायण मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के चरित्र का अद्भुत वर्णन है। रामायण में भ्रातृप्रेम, मातृप्रेम, पितृप्रेम, कर्तव्य, ज्ञान, भक्ति, उपासना से मनुष्य के जीवन का कल्याण हो, मनुष्य का कल्याण हो, इसी के लिए प्रभु श्री राम ने सुंदर लीला की तथा इस कथा को गाकर सुनकर व्यक्ति प्रभु श्री राम की भक्ति, प्रेम, यश, कीर्ति, समृद्धि को प्राप्त करता है। जय श्री राम। आदौ रामतपोवनादिगमनं हत्वा मृगं काञ्चनं वैदेहीहरणं जटायुमरणं सुग्रीवसम्भाषणं बालीनिग्रहणं समुद्रतरणं लङ्कापुरीदाहनं पश्चाद्-रावणकुम्भकर्णहननम् एतद्धि रामायणम्। अर्थात प्रभु श्री राम एक बार वनवास में गए। वहाँ उन्होंने स्वर्णमृग का पीछा किया और उसका वध किया। इसी दौरान उनकी पत्नी वैदेही यानी माता सीता जी का रावण द्वारा हरण किया गया।
उनकी रक्षा करते हुए पक्षी राज जटायु ने अपने प्राण गंवाए। श्री राम की मित्रता सुग्रीव से हुई। उन्होंने उसके दुष्ट भाई वाली का वध किया, समुद्र पर पुल बनाकर पार किया, लंकापुरी का दहन किया। इसके पश्चात रावण और कुंभकर्ण का वध किया। ये रामायण की संक्षिप्त कथा है। इस श्लोक को श्रवण करने से संपूर्ण श्री रामायण श्रवण करने का पुण्य प्राप्त होता है। रामायण मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के चरित्र का अद्भुत वर्णन है। रामायण में भ्रातृप्रेम, मातृप्रेम, पितृप्रेम, कर्तव्य, ज्ञान, भक्ति, उपासना से मनुष्य के जीवन का कल्याण हो, मनुष्य का कल्याण हो, इसी के लिए प्रभु श्री राम ने सुंदर लीला की तथा इस कथा को गाकर सुनकर व्यक्ति प्रभु श्री राम की भक्ति, प्रेम, यश, कीर्ति, समृद्धि को प्राप्त करता है। जय श्री राम। आदौ राम तपोवनादिगमनम हत्वा मृगम कांचनम वैदेही हरणम जटायुमरणम सुग्रीव संभाषणम बाली निग्रहणम समुद्रतरणम लंकापुरी दाहनम पश्चाद रावण कुंभकर्ण हननम एतद्वि रामायणम। अर्थात प्रभु श्री राम एक बार वनवास में गए। वहां उन्होंने स्वर्णमृग का पीछा किया और उसका वध किया। इसी दौरान उनकी पत्नी वैदेही यानी माता सीता जी का रावण द्वारा हरण किया गया। उनकी रक्षा करते हुए पक्षी राज जटायु ने अपने प्राण गंवाए। श्री राम की मित्रता सुग्रीव से हुई। उन्होंने उसके दुष्ट भाई वाली का वध किया, समुद्र पर पुल बनाकर पार किया, लंकापुरी का दहन किया। इसके पश्चात रावण और कुंभकर्ण का वध किया। ये रामायण की संक्षिप्त कथा है। इस श्लोक को श्रवण करने से संपूर्ण श्री रामायण श्रवण करने का पुण्य प्राप्त होता है। रामायण मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के चरित्र का अद्भुत वर्णन है। रामायण में भ्रातृप्रेम, मातृप्रेम, पितृप्रेम, कर्तव्य, ज्ञान, भक्ति, उपासना से मनुष्य के जीवन का कल्याण हो, मनुष्य का कल्याण हो, इसी के लिए प्रभु श्री राम ने सुंदर लीला की तथा इस कथा को गाकर सुनकर व्यक्ति प्रभु श्री राम की भक्ति, प्रेम, यश, कीर्ति, समृद्धि को प्राप्त करता है। जय श्री राम। आदौ राम तपोवनादिगमनम हत्वा मृगम कांचनम वैदेही हरणम जटायुमरणम सुग्रीव संभाषणम बाली निग्रहणम समुद्रतरणम लंकापुरी दाहनम पश्चाद रावण कुंभकर्ण हननम एतद्वि रामायणम। अर्थात प्रभु श्री राम एक बार वनवास में गए। वहां उन्होंने स्वर्णमृग का पीछा किया और उसका वध किया। इसी दौरान उनकी पत्नी वैदेही यानी माता सीता जी का रावण द्वारा हरण किया गया। उनकी रक्षा करते हुए पक्षी राज जटायु ने अपने प्राण गंवाए। श्री राम की मित्रता सुग्रीव से हुई। उन्होंने उसके दुष्ट भाई वाली का वध किया, समुद्र पर पुल बनाकर पार किया, लंकापुरी का दहन किया। इसके पश्चात रावण और कुंभकर्ण का वध किया। ये रामायण की संक्षिप्त कथा है। इस श्लोक को श्रवण करने से संपूर्ण श्री रामायण श्रवण करने का पुण्य प्राप्त होता है। रामायण मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के चरित्र का अद्भुत वर्णन है। रामायण में भ्रातृप्रेम, मातृप्रेम, पितृप्रेम, कर्तव्य, ज्ञान, भक्ति, उपासना
से मनुष्य के जीवन का कल्याण हो, मनुष्य का कल्याण हो। इसी के लिए प्रभु श्री राम ने सुंदर लीला की तथा इस कथा को गाकर सुनकर व्यक्ति प्रभु श्री राम की भक्ति, प्रेम, यश, कीर्ति, समृद्धि को प्राप्त करता है। जय श्री राम।